वाली पता वहां तक तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पिकनिक ब्लॉग में। आज अपन चल रहे हैं वही पुरानी लोकेशन पे जहाँ पिछली बार गए थे, पहाड़ी के ऊपर, और वहाँ पे बहुत ही एंजॉय किया था। इसलिए फिर से दोबारा फैसला किया है कि उसी लोकेशन पे चलेंगे। थोड़ा इधर पानी पी के निकल जाते हैं क्योंकि रास्ते में पानी कहीं पर भी नहीं मिलता है, डायरेक्ट वहीं पे मिलेगा। पिछली बार क्या हुआ था, हम लोग जल्दी निकल आए थे घर से, इसलिए जल्दी पहुंच भी गए थे। इस बार हम लोग लेट हो गए, इसलिए बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, धीरे धीरे जा रहे हैं और कुछ देर चलते चलते हम लोग उस रास्ते में पहुंच जाते हैं। और रास्ते में पहुंचने के बाद देखते हैं इधर रास्ता पूरी तरह से बदल गया। इसलिए हम लोग फैसला करते हैं कि इस रास्ते को छोड़ के इस साइड से चलते हैं, कहीं ना कहीं हमें लोकेशन मिल जाएगी पिकनिक करने के लिए। कुछ देर चलने के बाद मैं दोस्त लोगों को रोक कर बोलता हूँ कि इधर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तुम लोग किधर चल रहे हो? और वो बोलते हैं कि हम फाइनली रास्ता भूल गए। फिर मैं आगे हो जाता हूँ और थोड़ी देर बाद एक नदी मिल जाती है जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी अभी बह रहा है, और इसके नीचे ही चलते चलेंगे तो हमें कोई बड़ी नदी मिल जाएगी। इसी उम्मीद में हम लोग जा रहे थे और इधर बहुत सारा पानी दिखता है, तो चलो, लगता है मन को बहुत अच्छा है कि आगे चल के कोई नदी मिलेगी। और थोड़ी देर बाद हम लोग चलने लगते हैं। इसी उम्मीद में वो लोग बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुझे एक मछली मिलती है मरी हुई, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि चलो थोड़ा और चल लेते हैं, नीचे की साइड बहुत सारी मछली मिलेंगी। फाइनली हम लोग बहुत चलने के बाद एक लोकेशन पर रुक जाते हैं जहाँ पे आज हम पिकनिक करने वाले हैं। आज हम लोग थक भी बहुत गए हैं, इसलिए थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम लोग फिशिंग करने के लिए जाएंगे। इधर आप देख सकते हैं ये लोग तैयार हो रहे हैं, जाल निकाल रहे हैं, और जाल को निकालने के बाद हम लोग नदी में डालने के लिए जा रहे हैं, और दो लोग वो वहीं पे बैठे हुए हैं। मैं भी इधर अच्छी तरीके से थक गया हूँ, लेकिन मैंने सोचा बैठने से क्या ही होगा, अब आए हैं तो करना तो पड़ेगा ही। और इसी के साथ हमारा भाई नदी में उतर के जाल डालने लगता है, और भाई भी बहुत जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था क्योंकि भूख लग गई थी बहुत तेज। और इधर भाई भी बोल रहा है हमारी पिकनिक के लिए एक ही बार में मछली मिल जाएगी। और वो जाल डालने के बाद इधर दूसरा जाल मंगवा लिया, जो कि अभी नया जाल है, आज ही इसका उपयोग कर रहे हैं फिर से। बिल्कुल, इसमें देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। ये एक अंगोल का है, जो कि इसमें बड़ी साइज की मिलेगी। और कुछ देर बाद फाइनली ये जाल भी डल जाता है, थोड़ा सा ही रह गया। और इधर ये भाई दिख रहा होगा आपको, जो कि उसको बहुत ही तेज भूख लग आई है, और वो बोल रहा है कि मछली जब बनेगी तब बनेगी, मैं कुछ खा लेता हूँ वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और उधर दोनों जाल डल गए हैं, और मैं इधर लकड़ी काटने के लिए आ गया हूँ क्योंकि जल्दी हो जाएगा वरना बहुत देर हो जाएगी ऐसे में। और देर भी इसी कारण से हुई क्योंकि हम लोग रास्ता भटक गए थे, वरना इतनी देर नहीं होती। और कुछ देर बाद मैं भाई से बोलता हूँ, भाई बहुत देर हो गई है, जाकर देखो कुछ ना कुछ फंस ही गया होगा, उसी को बनाकर एंजॉय करते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। और आधा जाल निकलने के बाद मैं भाई से पूछता हूँ कुछ फंसा है कि नहीं। उधर भाई बोलता है कि भाई इधर छोटी छोटी मछली ही फंसी हुई हैं, पता नहीं इस बार बड़ी मछली क्यों नहीं फंसी। फाइनली ये वाला जाल निकल जाता है, और मैं इधर देखता हूँ इस जाल में तो कुछ ही नहीं फंसा है। इधर दूसरा जाल निकालने लगता है हमारा भाई, तब तक मैं इस जाल को उठा के उस भाई को दे देता हूँ कि कुछ फंसा हो तो निकाल लेना। और फिर कुछ देर बाद आधा जाल ये भी निकल गया। और इधर आकर देखा, इस पहले वाले जाल में तो छोटी छोटी 4 ही 5 मछली फंसी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ जो दूसरा वाला है उसमें कुछ ना कुछ मिल जाए, वरना फिर से दोबारा डालना पड़ेगा। और इधर देख रहे हैं कुछ बड़ा ही फंसा हुआ है, क्या है क्या नहीं, इधर बाहर जाल आएगा तब देखेंगे क्या फंसा है, बड़ा है जो। फाइनली जो दूसरा वाला जाल है वो भी निकल आता है, और चलो बेहतर है कि उससे सही इसमें फंसी हुई हैं, क्योंकि ये नया वाला था नहीं, इसीलिए इसमें अच्छी खासी फंसी हुई हैं, वो बहुत ही पुराना हो गया है। और इधर हमारे भाई बहुत जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं क्योंकि दोबारा ही जाना पड़ेगा,
एक बार में तो हमारी नहीं होगी। और जो आप लोगों को उधर दिख रही थी बड़ी साइज की, वो ये है। और चलो अब दोबारा चलते हैं, एक बार में तो कुछ नहीं होगा। और दोबारा आ जाते हैं इधर। इधर थोड़ा थोड़ा ही पानी है, लेकिन इधर मछली मिलने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इधर पानी का बहाव है, इसलिए इधर जाल लगाना बहुत बेहतर रहेगा। मछली नीचे की साइड उतरेगी तो हमारे जाल में फंस जाएगी। और कुछ देर बाद लौट कर देखते हैं हम। इधर तो पूरी तैयारी हो गई है, प्याज कट रही है, और इधर देख सकते हैं आग भी जल गई है, और मछली वगैरह सब रेडी हो गई है, और आटा भी रेडी हो गया है। मगर ये हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे में बारिश भी आ जाएगी। तो हम लोग सारा सामान लेकर एक दूसरी लोकेशन पे जाने लगते हैं, जहाँ पे हम खाना बना सकें। और कुछ देर चलने के बाद फाइनली एक लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हम लोग सारा सामान रख देते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। इधर आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो सामने की ओर नदी निकली हुई है, और इधर देखो कितनी बेहतरीन लोकेशन पे हम लोग आ गए हैं। इधर पूरा सामान रखा हुआ है, और इधर खाना बन रहा है हमारा। थोड़ी सी परेशानी हो रही है आग जलाने में, लेकिन एक बार जल जाएगी तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। और इधर आप ऊपर की साइड देखो, कितनी मस्त चट्टान ऊपर से निकली हुई है। कितनी ही तेज बारिश होती रहे, इधर हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी प्रकार का। और कुछ समय बाद आग लग जाती है, और सब्जी का काम लग जाता है बनाने का। हम लोग इधर देखो सबसे हटके कुकर में सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले डाल देते हैं हम इसमें तेल। तेल डालने के बाद इसमें लहसुन डाल देते हैं, और इधर एक भाई मसाला बना रहा है, जो कि सब पिसा हुआ मसाला है। इसको एक तवेले में इकट्ठा करके फिर इसको इसमें ऐड करेंगे। अभी इसमें धनिया डाल दिया है, पानी पहले ही ऐड कर लिया था। और इस पन्नी में पूरा मिक्स मसाला है, मिर्च है, धना, सभी इसमें एक प्रकार का मिक्स है, ये भी सारा डाल देते हैं। इसमें इधर प्याज ऐड हो गई है। सब्जी बहुत ही हैवी प्रकार की बनने वाली है, क्योंकि पहले भी कुछ मिर्च ऐड कर दी गई हैं, और अब देखो और कर दी गई हैं। और कुछ पहले लहसुन के साथ इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी थी, अब इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। सारा मसाला इस तवेले में इकट्ठा कर लिया है, और इसमें पानी ऐड करके इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद इसको डालेंगे, और इधर हमारी आग भी थोड़ी देर में होने वाली है। फिर उस पे रोटी सेकेंगे, थोड़े अंगरे हो जाएं, क्योंकि नहीं तो अच्छी तरीके से हमारी रोटी है जो वो सिकेगी नहीं। मसाला हमने इसमें डाल दिया था, अब इसमें नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद एक नज़र इधर भी डाल लो कि इधर मछली कितनी देर से वेट कर रही है कि मसाला रेडी हो और मैं उसमें जाऊं। और उसी के साथ एक नज़र आग पे भी डाल लो कि कब मेरे ऊपर रोटी सेकोगे, इतनी देर से मैं जल रही हूँ। मसाले को इधर अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है ताकि अच्छा स्वाद आए उसमें। उसी के साथ एक नज़र इन भाई साहब पे भी डाल लो, जो सोच रहे हैं कि भूख के मारे कहीं पेट में ही चूहे दम ना तोड़ दें। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगता हूँ, ताकि जो चूहे हैं वो जिंदा ही रहें। इसी वजह से ये भाई साहब मेरी मदद करवाने लगते हैं, और मैं इधर जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, और वो इधर सेंक रहे हैं। इसी के साथ एक नज़र हमारी किचन पे भी डाल लो, कितनी बेहतरीन बनी हुई है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ऐसा ही खाना अगर मैं घर पे बनाने लगा फिर तो मेरी पूजा ही होने लगेगी। और उसी के साथ इधर देखो रोटी कंप्लीट हो गई, और इधर सब्जी भी होने वाली है। और उसी के साथ ये भाई सब्जी को उतारने लगते हैं, क्योंकि बर्दाश्त की भी कोई एक हद होती है। सब्जी बनकर नीचे नहीं उतरी कि इधर ये भाई अपनी टाटी साफ करने लगते हैं। फिर मैं भी पास पहुंच जाता हूं और बोलता हूं भाई जल्दी करो, वरना कहीं मेरे ही पेट के चूहे न मर जाएं। और इधर सब्जी का कलर देख के तो मेरे मुंह में ही पानी बहने लगा। फिर मैंने सोचा चलो ये सही रहा, पानी लेने तो नहीं भागना पड़ेगा। और फाइनली इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं, इधर हमारे भाई साहब सब्जी परसने लगते हैं। और इसी के साथ ये भाई साहब देखो गरम रोटी को भी फिर दोबारा गरम कर रहे हैं। वो पीछे भाई साहब दिख रहे हैं, वो उधर शुरू हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी शुरू हो जाता हूँ। जब मेरे पेट में 2-4 रोटी पहुंच चुकी, जब मुझे उसके बाद फिर होश आया, क्योंकि भूख काफी तेज बढ़ चुकी थी, और चूहे भी उछल कूद करना बंद कर देते हैं। और उसी के साथ खाना खाने के बाद इधर पानी पीने आ जाते हैं। और हमारे भाई देखो ये नहा रहे हैं अभी खाना खाने के बाद। और खाना खाने के बाद सब लोग घर की ओर जाने लगते हैं। आशा करते हैं इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ही आनंद आया होगा।
अगर ऐसा ही आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पिकनिक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।